स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के चैप्टर के अंदर हमारी एक थ्योरम है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है एंड इसका 1.2 के अंदर क्या यूज है। तो हम देखेंगे थ्योरम नंबर 1.2। हमारे पास में जो p है उसमें ये बोल रहा है कि p अगर a स्क्वायर में डिवाइड होता है तो p a में भी डिवाइड होगा, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने लिया है लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने कोई a पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया है एंड उसके बाद में हमने बोला है देन a क्या होगा, p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 एंड सो ऑन pn तक। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैंने कहा है अगर p मेरा 2 है, a 6 है एंड a स्क्वायर 36 है। इसका क्या मतलब हुआ, a मेरा क्या है 6 है, तो मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 6 को लिख सकती हूँ 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो छोटा नंबर है। अगर मेरे पास में कोई बड़ा नंबर होता तो मैं उसके फैक्टर्स कर देती ऐसे p1 p2 p3 p4 एंड सो ऑन pn तक। तो यहाँ पे हमें यही बात बोल रहा है कि ये सारे फैक्टर्स हैं एंड यहाँ पे p1 p2 p3 क्या है, प्राइम्स है उसके। बिकॉज फैक्टर करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, प्राइम्स कहलाते हैं। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम में पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है अगर मैं a को ये बोल रही हूँ तो a स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सेम नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, p1 p2 वाली जो लाइन है उसको एज इट इज 2 बार लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा p1 p2 p3 pn तक, उसके बाद में फिर से p1 p2 p3 pn तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड सो ऑन pn का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नाउ हमने देखा कि जो a स्क्वायर है वो क्या है, p1 p2 p3 इन सारों के स्क्वायर की फॉर्म में है। तो जब मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2, तो मैं ये बोल रही हूँ कि भाई अगर 2 की जो डिवाइड है वो 36 में जाता है तो क्या ये 6 में जाएगा। तो हम एग्जांपल से देख सकते हैं जब 36 में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 6 में जा रहा है, बिकॉज 36 में भी 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है एंड 6 ऑलरेडी 36 का फैक्टर है। बिकॉज हम 36 को क्या लिखते हैं, 36 को हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 एंड 6 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, देन फिर से 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 6 में भी तो 2 का डिवाइड जा रहा है, बिकॉज 6 को मैंने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। स्क्वायर के अंदर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ हमें ये लाइन लिखनी है, गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर सो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। जैसा मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया, ये p है हमारा 2, ये फैक्टर है 36 का। देन यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी नंबर दे रखा है उसको हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि उसकी जो यूनिकनेस है उसकी हेल्प से हम ये बोल रहे हैं कि जो ये p है ये फैक्टर हो गया a स्क्वायर का। जब ये a स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये a का भी फैक्टर है। इससे ये आएगा कि फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 p3 pn। देन हम बोलेंगे p इज वन ऑफ p1 p2 p3 एंड pn। p उसमें से एक होगा, देन क्या हो जाएगा, p डिवाइड करेगा a को। बिकॉज p हमारा था 2, हमने एग्जांपल में लिया था, तो ये 36 के फैक्टर में आ रहा है और ये 6 के भी फैक्टर में आ रहा है। तो इसका मतलब इस थ्योरम का कंक्लूजन ये हुआ, अगर कोई प्राइम नंबर है वो अगर कोई नंबर में डिवाइड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में भी वो नंबर डिवाइड होगा। ये इस थ्योरम का मेन पॉइंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नाउ कमिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 थ्योरम हमारी क्या है, रूट 2 इज इरेशनल। तो इसी थ्योरम के ऊपर हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन तीनों डिपेंड करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन अच्छे से समझना है एंड इसी पैटर्न पे हमें वो तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो हमें ये बोल रहा है रूट 2 इरेशनल है, तो इरेशनल का नंबर का मतलब हो गया कि वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे। कैसे, हम कहेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट रूट 2 इज रेशनल। देन रूट 2 अगर रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है, वो p अपॉन q की फॉर्म में होता है एंड वहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे p अपॉन q की फॉर्म को हमने लिख दिया a अपॉन b। तो रूट 2 की वैल्यू है a अपॉन b एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि वेयर
ए एंड बी आर को प्राइम। इसका क्या मतलब होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में कट नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ 3/5 ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे हमारे पास में जो ये ए एंड बी हमने लिए हैं वो क्या है? को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 1 करके तो ये आ जाएगा √2b। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे इस इक्वेशन का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू √2b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। देन क्या होगा? सो ए इज डिविजिबल बाई 2। ये हमने इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर में डिविजिबल होता है तो वो उस नंबर में भी डिविजिबल होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेंगे a इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे c क्या, हमने कोई इंटीजर ले लिया। अब हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो 2 है, यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2c इक्वल्स टू √2b। 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 2b का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 2c का स्क्वायर आ जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। कैसे? √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। तो हाफ पावर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह 1 बनेगी। जैसे हाफ है उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी √2 का स्क्वायर 2 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ भी हम ये सेम लाइन लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो b is divisible by 2। अब हमारी ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन जो हमारी ये वाली थी, ये बोल रही है a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ये बोल रही है 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? नाउ हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट a है, ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर है एंड ये वाली इक्वेशन है हमारी 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ ये कॉमन है कि a स्क्वायर भी 2 में डिविजिबल है एंड a 2 में डिविजिबल है। एंड सेम चीज है कि b स्क्वायर भी 2 में डिविजिबल है एंड b भी 2 में डिविजिबल है। तो इससे क्या आया? इससे ये आया फ्रॉम 1a एंड 3 a and b have at least 2 as a common factor। इनका कॉमन फैक्टर आ गया 2, जो आना नहीं चाहिए था बिकॉज हमने सबसे पहले बोला था कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा तो उसमें क्या होगा? वो को प्राइम्स नंबर होंगे। तो को प्राइम का मतलब होगा कि वो आपस में कट नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे तो ये आ रहा है कि a भी 2 में डिवाइड जा रहा है एंड b का भी 2 में डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब 2 इन दोनों में कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। हमने जो एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। देन हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन किया था उससे ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो हमने एजम्पशन किया था वो गलत था, इसलिए हम ये कहेंगे कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। इस थ्योरम का मेन पर्पस क्या है कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसको हमें कैसे प्रूव करना है? हम उसका उल्टा प्रूव करेंगे कि वो रेशनल नंबर है बट एंड में वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। देन हम बोल देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। इसी पैटर्न पे हमारे एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो आपको उन तीनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।